दोस्तों नमस्कार, स्वागत है हमारे चैनल के अंदर। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से कोई किसान या कि आप अपनी ज़मीन की लगान खुद भर सकते हैं और वो भी ऑनलाइन तरीके से। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक भी अवश्य करें और किसान भाइयों के साथ शेयर भी करें, ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर अपनी लगान स्वयं से भर सकें। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप ऑफलाइन तरीके से लगान तो दे देते हो, लेकिन आपकी जो लगान होती है उसको ऑनलाइन नहीं चढ़ाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इसके लिए दोस्तों आपको सबसे पहले मध्य प्रदेश के भू अभिलेख पोर्टल जो कि mpbhuleख.gov.in है, इस पर चले जाना है और आपको अपनी पब्लिक आईडी बनानी है। यदि आपकी पब्लिक आईडी नहीं है तो इसको आपको बनाना कैसे है, इसकी वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां जाकर के देख सकते हो। तो पब्लिक आईडी बना लेने के बाद आप लॉगिन करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपके सामने ये डैशबोर्ड आ जाएगा। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा है जो कि है रेवेन्यू पेमेंट, अर्थात कि भू राजस्व भुगतान। जैसे ही आप भू राजस्व भुगतान पर क्लिक करेंगे तो एक नई विंडो आपके लैपटॉप पर या मोबाइल की स्क्रीन पर आ जाएगी। इसमें आपकी जमीन जिस भी जिला, तहसील और गांव में है उसको आपको बारी बारी से चुन लेना है और फिर उसके बाद आपको भूमि स्वामी पर क्लिक करना है। इसके भूमि स्वामी पर क्लिक करने के बाद ही आपको भूमि का प्रकार चुनना है। तो जैसे ही आप भूमि का प्रकार पर चुनेंगे तो यहाँ पर दो ऑप्शन दिए गए हैं, एक तो कृषि भूमि और दूसरा है व्यववर्तित भूमि। कृषि भूमि ऐसी भूमि जिसमें कृषि की जाती है और व्यववर्तित भूमि ऐसी भूमि जिसमें कृषि नहीं की जाती है, उसका उपयोग कृषि के अलावा किया जाता है। जैसे आप यदि उस भूमि पर मकान बनाकर रहते हैं तो आवासीय भूमि, कोई इंडस्ट्री चलाते हैं तो इंडस्ट्रियल भूमि कहलाएगी। तो फिलहाल के लिए वो कृषि भूमि सिलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद जैसे ही आप कृषि भूमि सिलेक्ट करेंगे तो हल्का सा जो है लोड लेगा और उस गांव में जितने भी भूमि स्वामी हैं उनकी लिस्ट खुल जाएगी। इसमें से आपको अपना नाम सिलेक्ट कर लेना है और विवरण देखें पर क्लिक कर देना है। जैसे ही विवरण देखें पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से, यदि आपकी भू राजस्व अपडेट नहीं हुई होगी ऑनलाइन तरीके से, तो आपके सामने कुछ इस तरीके से पूरी टेबल आ जाएगी जिसमें दिया रहेगा कि कब से लेकर कब तक आपने अपनी लगान नहीं भरी है। इसके यदि हम और कॉलम्स की बात करें तो यहाँ पे वर्ष के बाद आता है आपका खाता संख्या, फिर उसके बाद यहाँ पे खसरा संख्या, यदि एक है तो वो आ जाएगा, और यदि आपके खाते संख्या में बहुत सारे खसरे हैं तो यहाँ पे विभिन्न लिख के आ जाएगा। फिर यहाँ खाते का क्षेत्रफल यहाँ पे दिया रहेगा, उस खाते में कितनी भू राजस्व लगनी है वो दिया रहेगा, और यदि आपने मान लीजिए 10 रुपये है और उसमें से 7 रुपये चुका दी है तो बाकी की जो देय भू राजस्व है उसके लिए अलग से कॉलम दिया रहेगा। हालांकि भू राजस्व और देय राजस्व अधिकतर केसों में बिल्कुल समान ही रहती है। फिर दिया रहेगा पंचायत उपकर। तो ये हमेशा आप गांठ बांध लीजिए, नियम होता है कि जो आपका देय भू राजस्व है या भू राजस्व है उसका आधा होता है। ठीक है। फिर आता है सालाकर, यदि वहां उस गांव में अप्लाई है, यदि लागू है तो सालाकर भी आपको देना पड़ता है। फिर वाणिज्य कर यहाँ दिया गया है और सेवा शुल्क, तो ये सेवा शुल्क इनने अपना अलग से लिया हुआ है। तो टोटल आपका भू राजस्व, पंचायत उपकर और सेवा शुल्क मिलाकर ये पूरा आपका लगान यहाँ पे बन जाता है। तो कुछ इस तरीके से आपको अपनी लगान चुकानी रहती है। तो अब इस लगान को आपको चुकाना है। तो देखिए, यदि आप सारे जो भी पेंडिंग साल हैं उन सभी की लगान एक साथ चुकाना चाहते हैं तो सीधा आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो ये सारे के सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। और यदि आप चाहते हैं हमें किसी एक वर्ष की ही लगान को चुकाना है तो आप जिस भी वर्ष की लगान को चुकाना चाहते हैं उस पर क्लिक कर देंगे और उसके बाद आप यहाँ नीचे आ जाएंगे। जैसे ही आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे अपना नाम भरना पड़ेगा और आपके अपने पिता या पति का नाम यहाँ भरना पड़ेगा। इनमें आपके जो एड्रेस हैं वो आएंगे, किस गांव से हैं वह रहेगा, तहसील कौन सी है, जिला कौन सा लगता है, राज्य कौन सा है, ये सब दिया रहेगा। उस तहसील का जो पिन कोड है वो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालना पड़ेगा। फिर इसको चेक करना पड़ेगा और भुगतान करने पर क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही आप भुगतान करने पर क्लिक करेंगे तो देखिए आपको एक नई विंडो खुल जाएगी जिसमें
भुगतान करे के आजकल के जितने भी ऑप्शन होते हैं वो सारे दिए रहेंगे। आप यूपीआई पेमेंट भी कर सकते हैं। यूपीआई पेमेंट करने के बाद एक नई जो है विंडो खुलेगी जिसमें आपकी रसीद आएगी। उस रसीद वाली विंडो में यहाँ पे कुछ इस तरीके से प्रिंट आउट वाला ऑप्शन दिया रहेगा, तो प्रिंट करने पर आपको क्लिक कर देना है और रख लेनी है। जब भी पटवारी जी आए तो आपको अपनी जो आपने लगान जमा की हुई है उसके प्रमाण हेतु उस प्रिंट आउट को दिखा देना है। ठीक, तो इस तरीके से आपकी ऑनलाइन तो सबमिट हो ही गई है और आपकी ऑनलाइन पेंडेंसी भी नहीं दिखेगी, साथ ही आप पटवारी को भी इसकी सूचना दे देंगे। तो ये था आज का वीडियो कि किस तरीके से आपको अपनी जमीन की लगान स्वयं चुका लेनी है। साथ ही ये वीडियो उन सभी डिजिटल क्रॉप सर्वेयर के लिए भी महत्वपूर्ण है जो लगातार किसानों के संपर्क में हैं और ऐसे किसानों की आप मदद भी कर सकते हैं और ये आप मदद करके अपना जो प्रिंट आउट का अतिरिक्त शुल्क है या आपका जो सर्विस शुल्क है वो भी आप इनसे अलग से ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं भूलेख सीरीज के बारे में। तो भूलेख सीरीज में देखिए हमने ये सारे टॉपिक कवर कर दिए हैं, ये टॉपिक भी कवर हो गया है और शुरू में ये सारे टॉपिक भी कवर हो चुके हैं। बाकी के जो टॉपिक हैं ये सारे टॉपिक हमने समय समय पर अपने चैनल पर डाले हुए हैं। इन सभी की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ। तो कुछ इस तरीके से हमारा जो भू अभिलेख का सीरीज है आज संपन्न हो गया है। अब आगे हम नए वीडियो और लाएंगे, नई सीरीज लाएंगे। तो नए साल में नए इस चैनल पर कुछ नया करने का मैं सोच रहा हूँ। बने रहिए, सीखते रहिए और नए लोगों के लिए इस चैनल पर नई नई चीज़ें बनाएंगे ताकि किस तरीके से आप ऑनलाइन तरीके से कमाना है ये आप देखेंगे। और यदि आपको स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग सीखनी है तो आप मेरे शॉर्ट्स ज़रूर फॉलो कीजिए और उन शॉर्ट्स से एजुकेशन लीजिए और सीखने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं किसी और अच्छे जानकारी भरे लर्निंग वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।